मार्वल के अवेंजर्स और डीसी के जस्टिस लीग को तो हम सब ने थिएटर में तालियां बजाकर देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक अपना ऐसा सुपर हीरो यूनिवर्स है जो मार्वल और डीसी को टक्कर दे सकता है। एक ऐसा यूनिवर्स जहां सांपों की शक्ति वाला नागराज है, बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ दिमाग से लड़ने वाला सुपर कमांडो ध्रुव है, और मुंबई के अंडरवर्ल्ड को घुटनों पर लाने वाला डोंगा है। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं राज कॉमिक्स की। 90 के दशक में जिस राज कॉमिक्स ने करोड़ों बच्चों का बचपन जादुई बनाया था, वो इंडियन सिनेमा के इस बड़े दौर में कहाँ गायब है। क्यों हमारे मेकर्स राज कॉमिक्स पर बड़े बजट की फिल्में नहीं बना पा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम राज कॉमिक के मेकर्स और इन फिल्मों के न बनने के असली कड़वे सच को खंगालेंगे। वो कहानी शुरू होती है 1986 में। भारत में कॉमिक का दौर था, लेकिन कोई ऐसा देसी सुपर हीरो नहीं था जो विदेशी किरदारों को चुनौती दे सके। इस कमी को पूरा करने के लिए गुप्ता ब्रदर्स ने श्री राजकुमार गुप्ता जी के मार्गदर्शन में उनके बेटे संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता और मनीष गुप्ता ने राज कॉमिक्स की नींव रखी। इन मेकर्स का विजन बहुत साफ था। उन्हें भारतीय संस्कृति, लोक कथाओं और आधुनिक साइंस को मिलाकर एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना था जो अनोखा हो। संजय गुप्ता जी ने कहानियों और किरदारों के क्रिएशन में अपनी जान फूंक दी, तो मनोज और मनीष गुप्ता ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। अनुपम सिन्हा जैसे लीजेंडरी आर्टिस्ट और राइटर्स के साथ मिलकर इन मेकर्स ने नागराज, ध्रुव, डोंगा, परमाणु और भेड़िया जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए, जिनकी कॉमिक्स खरीदने के लिए रेलवे स्टेशन और बुक स्टॉल पर लंबी लाइनें लगती थीं। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। जब राज कॉमिक्स के पास इतनी शानदार कहानियां और कल्ट फैन फॉलोइंग है, तो बॉलीवुड या भारतीय सिनेमा इन पर फिल्म क्यों नहीं बना पा रहा? इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। नागराज की बात करें तो इसके शरीर पे लाखों छोटे छोटे सांप रहते हैं। वो इच्छाधारी हैं और उड़ सकते हैं। ध्रुव के स्टंट और डोगा का डार्क ग्रेडी मुंबई का बैकग्राउंड दिखाने के लिए हॉलीवुड के लेवल के सीजीआई और भारी भरकम बजट की जरूरत है। इंडियन फिल्म मेकर्स ऐसी कहानियों पर 300 या 400 करोड़ का रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि अगर वीएफएक्स थोड़ा भी कमजोर हुआ तो फिल्म मजाक बन जाएगी। इंडियन सिनेमा में एक्शन, रोमांस और ड्रामा फिल्मों के लिए हॉट डायरेक्टर हैं, लेकिन सुपर हीरो जॉनर को गहराई से समझने वाले डायरेक्टरों की भारी कमी है। अनुराग कश्यप ने एक समय पहले डोगा फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट की थी, और राज कॉमिक्स ने रणवीर सिंह के साथ नागराज फिल्म को लेकर बातचीत भी की थी, लेकिन कॉमिक बुक की डार्क और कॉम्प्लेक्स दुनिया को स्क्रीन पर वैसा का वैसा उतारने का विजन कभी पूरा ही नहीं हो पाया, क्योंकि इन फिल्मों को मार्वल और डीसी के लेवल पर लाने के लिए काफी बजट और रिसोर्सेस लगते हैं। और फिर वक्त के साथ राज कॉमिक्स के भाइयों का स्प्लिट हो गया। आज राज कॉमिक्स अलग अलग विंग्स, जैसे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। जब तक सारे किरदारों के राइट्स एक छत के नीचे पूरी तरह से साथ नहीं आते, तब तक किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे कि मार्वल स्टूडियो की तरह प्लान करना कानूनी रूप से बहुत ही पेचीदा हो जाता है। और 90s की जो जनरेशन थी वो अब बड़ी हो चुकी है, और आजकल के बच्चे डीसी और मार्वल्स के किरदारों को देखकर बड़े हो रहे हैं। मेकर्स को लगता है कि राज कॉमिक्स का फैन बेस सीमित हो गया है, और उन्हें डर है कि अगर फिल्म बनाई गई, आज की मास ऑडियंस नागराज या परमाणु जैसे किरदारों को खुद से जोड़ पाएगी। दोस्तों, भले ही आज के रास्ते मुश्किल दिख रहे हो, लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। कांतारा, हनुमान और ब्रह्मा जैसी फिल्मों की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि इंडियन ऑडियंस अपनी जड़ों और फैंटेसी कहानियों को पर्दे पर देखना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सामने आए जो राज कॉमिक्स के मेकर्स के साथ बैठकर एक ठोस और ईमानदार स्क्रिप्ट तैयार करे, तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम नागराज को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? राज कॉमिक्स का कौन सा सुपर हीरो आप सबसे पहले पर्दे पर देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉमिक्स लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।